एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू एनिमे जिसका नाम है वायलेट एवरगार्डन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी जा रहा होता है और उसके पीछे एक लड़की। तभी वो लड़का रुक जाता है और वो देखता है कि वो लड़की कुछ देख रही होती। तो वो पूछता है क्या हुआ। वो लड़की कहती है कि ये पत्थर बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह ही है। और वो कहती है इससे मुझे कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन ये फीलिंग को मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लड़की आंख खोलती है और उसके बॉडी में काफी सारे चोट लगे हुए होते हैं। और तभी वो अपने मास्टर मेजर गिलबर्ट को लेटर लिखना स्टार्ट करती है। वो लिखती है कि करीब 120 डे हो गए हॉस्पिटल में रहते हुए और अभी मैं ठीक हूँ और शायद थोड़ा चलने के लिए मुश्किल हो सकता है, फिर भी मैं मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ड्यूटी पर जल्दी वापस चले जाऊँ। लेकिन तभी उसके हाथ से वो पेन नीचे गिर जाती है और वो लेटर भी हवा के साथ उड़ जाता है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि खुद से कह रहा होता है कि वो लड़की का एग्जिस्टेंस को छुपाना होगा, वरना कोई भी उसे वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वो लड़की मानो कोई टूल की तरह ही है जिसमें अपनी दिमाग ना हो। और यहाँ पर वो आदमी वो लड़की के पास पहुंच जाता है। तो मैं आपको बता दूं वो लड़की का नाम है वायलेट एवरगार्डन। तो वो लड़की वो आदमी से पूछती है कि मेजर गिलबर्ट कहाँ है, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो क्या मैं आपके साथ वहाँ पर आ सकती हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें भी काफी ज्यादा चोट लग गया था, तो क्या अभी वो ठीक है। और यहाँ पर वो लड़की काफी हैरान होती पूछती है कि क्या वो जिंदा है। यहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा रेस्टलेस होकर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछने लगती है। तभी वहाँ पर नर्स कहती है कि अब शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ से लेके जाने के लिए ही कॉलोनल होजिन आए हैं। और यहाँ पर वायलेट खड़ी होकर सैल्यूट करने लगती है और वो कहती है कि इसके लिए मुझे माफ करना कि आपके नेम एंड रैंक के बारे में अभी मुझे याद नहीं है। तो वो कहते हैं कि अब चिंता मत करो, थोड़ा आराम करो। तो वो आदमी वहाँ पर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वायलेट कहती है कि हम लोग 2 बार मिल चुके हैं, पहली बार ट्रेनिंग बैरक में और दूसरी बार फाइनल बैटल की रात से पहले। वो आदमी पूछता है कि तो तुम क्या कर रही थी अभी। वो कहती है मेजर गिलबर्ट के लिए मैं रिपोर्ट लिख रही थी। तो वो लड़की तभी फिर से सवाल करती है तो मेजर कैसे हैं। और ये सवाल सुन के वो आदमी एकदम से शांत हो जाता है। तभी वो आदमी कहता है कि चिंता मत करो वायलेट, उन्होंने कहा था इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। वायलेट पूछने लगती है कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि हमने वार जीत लिया है, तो इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर वो आदमी सवाल का जवाब ना देते हुए वो कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम यहाँ से जाने वाले हैं। और इसके बाद वो आदमी वायलेट को अपने साथ लेके जाने लगता है। वायलेट कहती है कि मुझे अभी भी लगता है कि हमारी स्टेट में अभी भी कुछ मिशन चल रही है, तो मुझे अगली मिशन कब दिया जाएगा। तभी वो आदमी कुछ टॉर्च दिखाने लगता है और वो पूछता है कि तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद है। वायलेट कहती है कि इनमें से कुछ भी नहीं। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम इनमें से कुछ भी चूज नहीं करोगी तो ये दुनिया खत्म हो सकता है। और यहाँ पर वायलेट पॉपी चूज करती है। तो वो आदमी पूछता है कि तुमने पॉपी क्यों चूज किया। वायलेट जवाब देती है कि वायलेट जवाब देती है कि एक बार मेजर के बड़े भाई ने कहा था मैं गिलबर्ट की डॉग हूँ। और ये जवाब सुन के वो आदमी चौंक जाता है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वायलेट मेजर गिलबर्ट के आगे होती है। गिलबर्ट को भी काफी चोट लग गए होते हैं। वो कहता है कि वायलेट तुम्हें आजाद होकर जिंदा रहना होगा, मैं मेरे दिल से बस यही चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लेडन टाउन की तरफ सीप से जाने लगते हैं। वो आदमी वायलेट से कहता है कि गिलबर्ट चाहते हैं कि तुम्हें एवरगार्डन की फैमिली के पास छोड़ा जाए, क्योंकि वो उनके ऊपर भरोसा करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस एवरगार्डन भी तुम्हारी केयर के लिए राजी हैं। और इसके बाद वो दोनों वही फैमिली के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक ओल्ड लेडी भी उन्हें वेलकम करती है। और यहाँ पर वो ओल्ड लेडी वायलेट को ड्रिंक करने के लिए कहती है। तो वायलेट जब कप उठाती है तो उसके हाथ काफी हिलने लगते हैं, मानो जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हो। और ये देख के वो ओल्ड लेडी भी काफी हैरान होती है और वो कहती है आराम से। तभी वायलेट अपने हाथ से कप नीचे गिरा देती है। और यहाँ पर जब वायलेट अपने हाथ से बैंडेज हटाती है तो उसके हाथ मेटल की होते हैं। और ये देख के मिस्टर एंड मिसेस एवरगार्डन काफी हैरान हो जाते हैं। वायलेट कहती है कि मैंने इसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये धीरे धीरे एक बॉडी पार्ट की तरह ही मुझे महसूस होंगे। और यहाँ पर वो ओल्ड लेडी वायलेट को अपने साथ अंदर बुलाती है और वो कुछ हैंड ग्लोव वायलेट को पहनने देती है। और यहाँ पर वो आदमी कहता है कि अभी मुझे ऑफिस की ओर जाना होगा, तो मैं वायलेट को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। और वो वायलेट को अभी गुड बाय कह के जाने लगता है। और वो ओल्ड लेडी भी कहती है तुम इसके लिए चिंता मत करो, हम उसे एक फैमिली की तरह ही महसूस करवाएंगे। तभी वायलेट कहती है कि मेरे पास कभी भी फैमिली नहीं थी और मैं नया फैमिली भी नहीं चाहती हूँ। कॉलोनल कहते हैं कि गिलबर्ट चाहता है तुम यहाँ पर रहो। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की भागते हुए आके पूछते हैं कि क्यों मेजर गिलबर्ट मुझे यहाँ पर क्यों रखना चाहते हैं, क्या मैंने अपने हाथ खो दिया इसी की वजह से अब मैं वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकती हूँ, मैं ट्रेनिंग करके इसके लिए फिट हो सकती हूँ, मैं मेजर की टूल हूँ, अगर मैं अभी इस्तेमाल में नहीं आ सकती हूँ तो मुझे डिस्पोज कर देना चाहिए। और वो कहती है कि मुझे कहीं पर डंप करके फेंक दिया जाए। और ये सारी बातें सुन के वो आदमी वायलेट को अपने साथ लेके चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक सिटी पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो आदमी कहता है कि मैं मिलिट्री छोड़ दिया, तो अब से मैं कॉलोनल नहीं हूँ, तो अब से तुम मुझे बॉस कह सकती हो। वो कहता है कि मैंने एक ओल्ड मैंशन खरीद लिया था और इसी को मैं एक कंपनी की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो आदमी वायलेट को अपनी कंपनी दिखाने लगता है। और उनकी कंपनी का काम होता है कि लोगों के लिए लेटर लिखना और इसके साथ साथ वो लेटर को डेस्टिनेशन पर पहुंचा देना। वो कहता है कि तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। और इसके बाद होजिन वायलेट से और एक पोस्टमैन को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है बेनेडिक्ट। वो कहते हैं कि आज से ये लड़की पोस्टमैन के तौर पे यहाँ पर ज्वाइन हो रही है, वो मिशन में काफी अच्छी है, तो तुम्हें ये सर्विस के लिए थोड़ा ही सिखाना होगा उसे। और यहाँ पर बेनेडिक्ट वायलेट को काम सिखाने लगता है। और यहाँ पर बेनेडिक्ट जब कहता है कि तुम्हें तुम्हारी ग्लोव्स उतार देना चाहिए, तभी बेनेडिक्ट को भी पता चलता है कि वायलेट के पास मेटल के हाथ है।
और इसके बाद से वायलेट भी अपनी काम में लग जाती है। बेनेडिक्ट जब देखता है कि वायलेट काफी वक्त से काम कर रहा है तो वो पूछता है कि तुम बहुत वक्त से काम कर रही हो, तुम थक जाओगे। तो वो कहती है कि मैं ऑपरेशन में इससे भी ज्यादा वक्त तक काम करते आई हूँ। और ये सब सुन के बेनेडिक्ट थोड़ा हैरान होते पूछता है कि तो इसके बाद क्या तुम लेटर को डिलीवर करना चाहोगी? तुम्हें ये मेल को लेके एनवेलप पर जो एड्रेस है वहाँ पर पहुंचाना होगा। और इसके बाद वो बाय करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी होजिन कहीं पर जा रहा होता है और जब वो बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि कोई इतनी रात में भी डिलीवर कर रहा है। और जब वो ठीक से देखता है तो वो वायलेट ही होती है और यहाँ पर वो वायलेट की तरफ भाग के जाता है। तो वो पूछते हैं कि तुम इतना लेट क्या कर रहे हो यहाँ? उसके बाद हम देखते हैं कि होजिन, वायलेट एंड बेनेडिक्ट एक साथ होते हैं, जहाँ पर बेनेडिक्ट कहता है कि मैंने तुमसे डिलीवर करने के लिए कहा था लेकिन कल। और इसके बाद वो सबका डिनर खत्म होने के बाद वो जाने लगते हैं, जहाँ पर होजिन एंड वायलेट एक साथ जा रहे होते हैं। वो आदमी वायलेट से पूछता है कि तुम्हें गिलबर्ट ने क्या लास्ट ऑर्डर दिया था? और यहाँ पर वायलेट कुछ कह रही होती है, वो रुक जाती है। और यहाँ पर वो बंदा वायलेट से कहता है कि जब से तुम छोटी थी तुमने अपनी पूरी जिंदगी मिलिट्री में ही बिता दिया और तुम्हारी पूरी फोकस मिशन को कंप्लीट करने में ही थी, लेकिन अब से तुम अपने लिमिट को बढ़ाओगी और बहुत सारी नई चीजें सीखोगी। लेकिन इस तरह की जिंदगी जीना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुमने अभी भी महसूस नहीं किया, तुमने जो सब कुछ किया था उससे एक चिंगारी जल चुकी है, वो चिंगारी अभी तुम्हें जला रहा है। और ये सुन के वायलेट कहती है कि मैं तो नहीं जल रही हूँ, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम जल रही हो। वायलेट कहने लगती है कि नहीं, मैं बिल्कुल जल नहीं रही हूँ, तुम्हारी बातें मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि जब से गिलबर्ट तुम्हारे केयर के लिए मेरे पास छोड़ के गया है तब से मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। और ये मैं देख सकता हूँ, हाँ मुझे पता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रही हो, लेकिन एक ना एक दिन जो मैं कह रहा हूँ वो तुम समझ जाओगी और तभी तुम अपनी जले हुए निशान को देख पाओगी। नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो गया होता है और यहाँ पर वायलेट ग्लास साफ कर रही होती है। अभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो पूछता है कि क्या तुम डॉल हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं वायलेट हूँ। और यहाँ पर वो बंदा कहता है कि मिस वायलेट, मैं आपके पास घोस्ट राइटिंग के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर वायलेट समझ नहीं पा रही होती है। वो बंदा कहता है कि मैं लिख नहीं सकता और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए एक लेटर लिखें। तो वायलेट पूछती है कि मैं क्या लिखूं? तो वो बंदा पूछता है कि क्या मुझे यहीं पर ये सब बताना होगा? वो बंदा कहने लगता है कि ये लेटर मेरे एक बचपन के दोस्त के लिए है जो कि एक दूसरे कंट्री में रहता है। मुझे ये पता चला कि वो किसी के साथ शादी करने वाली है और इसी की वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो बंदा रोने ही वाला होता है, लेकिन वायलेट कुछ भी समझ नहीं पाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई टाइप राइटिंग कर रहा होता है और यहाँ पर वो बंदा अपनी स्टोरी को कह रहा होता है। और यहाँ पर वो बंदे की हर एक बात को सुन के वायलेट अपनी जिंदगी की कहानी को सोचने लगती है। वो कहता है कि तुम पहला इंसान हो जो मेरे ऊपर काइंड था और तुम मेरे लिए पूरी दुनिया थी और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कैसा महसूस करती हो। मैं तुम्हारी हर एक फीलिंग को समझना चाहूंगा। हाँ, अभी हम काफी दूर हैं लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पर एक लेडी वो बंदे के लिए लेटर लिख लेती है और वो लड़की वहाँ पर कहती है कि हमारी ऑटो मेमोरी डॉल सर्विस यूज करने के लिए आपका शुक्रिया। तभी वो लड़की दिखती है कि उसके आगे वायलेट होती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो? और यहाँ पर वायलेट आई लव यू वर्ड सुन के वो कुछ याद करती है। तभी वायलेट वो लड़की से पूछती है कि तुम आखिर ये कैसे कह सकती हो? तुम वो इंसान की आई लव यू की वर्ड को कैसे महसूस कर सकती हो? ये सवाल सुन के वो लोग भी काफी हैरान होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वायलेट अपने बॉस के पास जाके कहती है मैं ऑटो मेमोरी डॉल की तरह काम करना चाहती हूँ, मेरे लिए अभी भी पेन पकड़ना मुश्किल है और इसी की वजह से मैं टाइपराइटर यूज कर सकती हूँ। तो वो आदमी पूछता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये काम क्यों करना चाहती हो? और ये सुन के वो लड़की कहती है क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आई लव यू का मतलब क्या है। मेजर अपने लास्ट ऑर्डर देने के बाद उन्होंने मुझे यही शब्द कहा था और ये पहली बार था जब मैं उन्हें ये कहता हुआ सुना था। मुझे नहीं पता कि ये माइंड के कौन से स्टेट के बारे में बताता है और मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि समझना यही तो ऑटो मेमोरी डॉल का काम है और यहाँ पर वो आदमी भी इसके लिए राजी हो जाता है। वो आदमी खुद से कह रहा होता है कि इतने वक्त तक गिलबर्ट की ऑर्डर सुनने के बाद उसने खुद के लिए पहली बार बोला। ये लड़की जिसे कहा जाता है कि वो एक टूल है जिसके पास अपने दिमाग भी नहीं है और वो जानना चाहती है कि आई लव यू का मतलब क्या है। और यहाँ पर हमें आखिर में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मेजर गिलबर्ट की हालत काफी खराब होते हैं और यहाँ पर वायलेट कह रही होती है कि मैं ये वादा कर रही हूँ मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी और वो मेजर को बचाने की पूरा कोशिश करती है। लेकिन वहाँ पर मेजर कहता है कि बहुत हो गया, तुम्हें अब जीना होगा, तुम्हें जीना होगा और आजाद होना होगा और ये बात मैं अपने दिल से चाहता हूँ। वायलेट आई लव यू। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।